हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं होप कर रहा हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अब ईगरली नीट यूजी के रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। दिल की धड़कनें काफ़ी तेज होंगी। तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा, दिल की धड़कनों को अभी इतना तेज करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, लेकिन साथ में आपको अभी से कुछ अपनी प्रिपरेशन जरूर कर लेनी चाहिए। किसके लिए? देखिए, मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के लिए चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो भी बच्चे आप अभी नीट का एग्जाम देकर आए हैं, आप सभी ने लगभग अपना जो स्कोर है वो अभी तक पता कर लिया है कि आपको एक्सपेक्टेड जो स्कोर आपका आ रहा है। और जो मैंने आपको पहले इससे वीडियो जारी किए थे उससे मैंने आपको यह बताने की भी कोशिश करी थी कि कौन से बच्चे जनरल कैटेगरी या जो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो सेफ जोन में माने जा रहे हैं या फिर बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं। और अगर सेफ जोन या बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं तो डेफिनेटली आप सभी आगे नीट यूजी की जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और मैंने ये भी आपको बता दिया है कि जो हमारे भारत देश में काउंसलिंग होती है एमबीबीएस, बीडीएस या बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए, वो या तो ऑल इंडिया काउंसलिंग है और या फिर स्टेट काउंसलिंग है। ऑब्वियसली सारे बच्चे दोनों टाइप की जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लास्ट मोमेंट तक ये पता नहीं चलता कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रख लेना चाहिए था, लास्ट मोमेंट पर उनको पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड होता है, वो डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड होता है, और इससे कभी कभी या तो वो गलत डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं या फिर फेक डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। और इन केस अगर आपको काउंसलिंग के बाद कोई कॉलेज अलॉट होता है और आपको उस कॉलेज के अंदर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए बोला जाता है, तो डेफिनेटली उस समय ये बहुत बड़ी ट्रबल में बच्चे फंस जाते हैं। तो ये जो वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं, आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं और अपनी एक चेकलिस्ट की, पूरी डॉक्यूमेंट्स की जो चेकलिस्ट है उसको पूरा लिख सकते हैं और देख लीजिए कि आपके पास अभी तक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं और आगे आपको अभी जो आपके पास रिजल्ट से पहले के दिन हैं या रिजल्ट के बाद के भी कुछ दिन, तो आप वहां पर ये अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवा लेंगे। ठीक है, शुरू करें बच्चों। तो देखिए, मैं यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट यूजी 2025 काउंसलिंग। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। अभी जितने भी बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट दिए हैं उनका भी, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे थे या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे थे, क्लास 12 का रिजल्ट सभी का आ चुका है। तो आपको कुछ ही दिनों में आपके स्कूल से जो 12th क्लास की मार्कशीट है और 12th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको इशू हो जाएगा। तो जरा चेक करिए, मैं आपको कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो आपके पास ओरिजिनली होने चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है नीट का एडमिट कार्ड। कई बच्चे जैसे ही एग्जाम नीट का खत्म होता है, ये एडमिट कार्ड जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था एनटीए में, तो आपको जब एग्जाम देने से पहले आपको ये कार्ड इशू हुआ था, एडमिट कार्ड। तो होता क्या है, जैसे बच्चों का एग्जाम खत्म होता है इस कार्ड को इधर उधर कहीं पर भी फेंक देते हैं। संभाल के रखना है बच्चों। तो आपके पास एक फाइल होनी चाहिए जिसके अंदर की ये जो नीट का एडमिट कार्ड है इसकी कॉपी आपके पास एक होनी चाहिए। और अगर नहीं है, कोई कहीं मिसप्लेस हो गई है, तो आप वापस एनटीए की वेबसाइट से अपना रोल नंबर डालकर इस एडमिट कार्ड की कॉपी जरूर से निकाल लीजिए। ठीक है। नीट 2025 स्कोर कार्ड या रैंक लेटर। तो देखिए, ये जो स्कोर कार्ड है ये आपको तब मिलेगा जब आपका नीट यूजी 2025 का रिजल्ट आएगा। ये स्कोर कार्ड आपको ऑनलाइन ही मिलेगा और आपको वहां से इस स्कोर कार्ड को निकालकर अपनी फाइल में लगा लेना है। ये हर जगह काम आने वाला है, जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे वहां पर भी, और जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के लिए रेस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेज जाएंगे वहां पर भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको स्कोर कार्ड बोल लीजिए या रैंक लेटर बोल लीजिए। क्लास 10 सर्टिफिकेट और क्लास 10 की मार्कशीट। ऑब्वियसली
ये आप पहले भी देख चुके हैं कि डेट ऑफ बर्थ के लिए जो 10th क्लास की मार्कशीट और 10th क्लास का सर्टिफिकेट है वो बहुत जरूरी होता है। तो ये आपकी चेकलिस्ट में, आपके डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। ये सब ओरिजिनल चाहिए, फोटोकॉपी से काम नहीं चलने वाला है। क्लास 12 सर्टिफिकेट और इसके साथ साथ 12th क्लास की मार्कशीट। ऑब्वियसली जो बच्चे सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट दिए हुए हैं तो उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स की ऑलरेडी लिस्ट होगी, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट दिए हैं वही सबसे ज्यादा एरर करते हैं। तो ये जो मार्कशीट है, 12th क्लास की मार्कशीट और 12th क्लास का सर्टिफिकेट, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपके स्कूल से मिलेगा। आईडी प्रूफ, जनरली हर बच्चा 17 साल प्लस का बच्चा है, 17 ईयर्स प्लस, तो डेफिनेटली आप सभी बच्चे के पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या कई बच्चे तो पैन कार्ड जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है वो भी बनवा के रख लेते हैं। तो आधार कार्ड चलेगा बच्चों, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर पैन कार्ड, ये भी आपकी चेकलिस्ट में होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। 8+ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस फोटोग्राफ को आपने अभी जब एनटीए की साइट पर आपने नीट यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, उसी फोटोग्राफ के आप मल्टीपल जो पासपोर्ट साइज प्रिंट है वो निकाल के रख लीजिए। 8+ लिखा हुआ है, मान के चलिए 50 फोटो रख लीजिए, क्योंकि ये हर जगह काम आने वाली हैं। चाहे वो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर आप जो स्टेट लेवल की काउंसलिंग है वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बहुत काम आने वाली हैं। तो आपके पास अच्छी खासी फोटोग्राफ्स की पूरी लिस्ट होनी चाहिए। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जैसे ही आपको काउंसलिंग से एक मेडिकल कॉलेज मिलता है, ये मेडिकल कॉलेज आपको ऑनलाइन ही आपके पोर्टल पर, जो मैंने आपको बताया था एमसीसी या आपके स्टेट लेवल के जो काउंसलिंग है उसके पोर्टल पर आपको एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर इशू करेगा। और डेफिनेटली इसमें आपको पता चलेगा, इसमें लिखा रहेगा कि आपको ये मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग के बाद अलॉट किया गया है। तो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर बहुत जरूरी होता है। जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने जाते हैं तो डेफिनेटली ये लेटर जरूर से लगता है। तो आगे बढ़ता हूं मैं। कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी बच्चे एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, अगर वो इनमें से आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। आपके नाम पर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो बच्चे पर्सन विद डिसेबल बच्चे हैं, वो बच्चों को पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी इशू करवाना है। उन बच्चों को ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये भी आपकी चेकलिस्ट के अंदर होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जब आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप उसी स्टेट के कैंडिडेट हैं, आप वहीं बॉर्न एंड बॉट अप हुए हैं। तो डेफिनेटली आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, इसको अभी इशू करा के रख लीजिए। ओके। ESIC सर्टिफिकेट, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इसका भी 15% कोटा होता है। तो वो बच्चे जिनके पेरेंट्स ESIC का बेनिफिट लेते हैं, उनके पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको आपका स्कूल 12th क्लास जब आप पास करते हैं तो स्कूल से ये लेटर अलॉट होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और कई स्टेट्स के अंदर, जिसमें MP मध्य प्रदेश के अंदर मेधावी छात्र योजना चलती है बच्चों, जिसके अंदर बच्चे इनकम सर्टिफिकेट भी लगाते हैं, क्योंकि मेधावी छात्र के अंदर यही है, एक तो आपकी बोर्ड में परसेंटेज और दूसरा आपकी इनकम एक सर्टेन अमाउंट से कम होनी चाहिए। तो वो बच्चों के लिए इनकम सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होगा, 3 इयर्स का इनकम सर्टिफिकेट। तो ये भी आपकी चेकलिस्ट में होना चाहिए। तो बच्चों, ये जो मैंने आपको पूरी चेकलिस्ट बताई है, ये आपके पास एकदम, आप इसको ऐसा मानिए कि 2-3 फाइल रेडी करके रखिए। एक फाइल में सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट और उसके साथ बल्कि 2 या 3 आपके पास प्रिंट आउट पूरे होने चाहिए। मल्टीपल आप उनके प्रिंट आउट भी निकाल के रख लीजिए, कहीं पर भी आपको आगे जरूरत पड़ेगी। और जो आप अभी बनवा सकते हैं वो अभी आप बनवा के रख लीजिए, रेडी करके रख लीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आगे आपकी काउंसलिंग में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट ने ये नोट कर लिया होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ये सारे एडमिट कार्ड नीट का, स्कोर कार्ड नीट का, क्लास 10 सर्टिफिकेट, क्लास 12 सर्टिफिकेट जिसमें मार्कशीट भी है, आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ्स, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ये आपको बाद में जब आपको काउंसलिंग के थ्रू कोई कॉलेज मिल जाएगा तब, कास्ट सर्टिफिकेट,
ऑब्वियसली जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर अदर देन जनरल कैटेगरी आप किसी भी कैटेगरी के हैं, इवन जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे होंगे उनको भी ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ईएसआई सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे आपके पास होने चाहिए अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में बेनिफिट उठाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूं आपको ये जो मेरा वीडियो है इससे काफी हेल्प मिलेगी कि कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपकी लिस्ट में, आपकी फाइल में अब रेडी हो जाने चाहिए या आगे कुछ दिनों में आप रेडी करवा लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है बच्चों। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।